दोस्तों, मैं सिर्फ सुधीर कुमार वानखेड़े और आज हम माहौर को जाने वाले हैं। ये माहौर स्थान जो है ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर माता रेणुका देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। उसके बाद वहीं पर परशुराम भगवान जी का मंदिर है। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है, अनुसया माता का मातृ तीर्थ और रामगढ़ हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। संपूर्ण माहौर दर्शन इस वीडियो में आपका होने वाला है, तो निकलते। यहाँ पे आज हम माता रेणुका देवी संस्थान माहौर की तरफ आ गए हैं। बहुत ही पावन स्थान है, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रेणुका देवी संस्थान माहौर। यहाँ पे जो है सुबह के 6 से 8:30 बजे तक ये मंदिर जो है शुरू रहता है। तो चलिए जाते हैं मंदिर की तरफ, और जाते जाते मैं आपको इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो है 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। देखिए यहाँ पे जो है मंदिर पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए। उसके बाहर आने के बाद इस तरह से व्यू है इस जगह पे। देखिए अभी हमने माता रेणुका देवी का दर्शन ले लिया है। अभी हम परशुराम भगवान का दर्शन लेने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बंदर है बहुत ही जो है ऐसे डरते नहीं है वो। देखिए देखिए यहाँ पे कैसा आ गया था वो। तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और ये जो है इंसान के साथ रहते हैं तो उनकी डेयरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे ऐसे डरते बिल्कुल भी नहीं है। देखिए देखिए। तो चलिए यहाँ से हम जो है, यहाँ पे बोर्ड है परशुराम मंदिर की तरफ जाने का रास्ता यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ से हम जाते हैं परशुराम भगवान के मंदिर की तरफ। तो चलिए जाते हैं। तो यहाँ से परशुराम भगवान के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू होता है। ये जो मंदिर है बहुत नीचे है। यहाँ पे जो है एक मैजिकल स्टोन है। इस पत्थरों पे अगर हम हाथ रखते हैं, एक मन में अगर कोई इच्छा लेके हम उस पत्थर को पर हाथ रखते हैं, तो वो पत्थर खुद ब खुद घूमने लगता है। तो ऐसा है कि वो अगर पत्थर घूम जाए तो आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाती है। ऐसी मनोकामना है भक्तों की। पत्थर जो दिखाई दे रहा है, इस पर अगर हम हाथ रखते हैं तो खुद ब खुद घूम जाता है। ऐसा अगर होता है तो आपकी इच्छा जो है पूरी होती है। इस पत्थर पे रखा तो ये घुमा नहीं। और भी कुछ पत्थर है ये इस जगह पे। यहाँ पे देखिए, ये लोग जो है घुमा रहे हैं, घूम रहा है। शायद वो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। अभी मैं इस पे रखता हूँ तो बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा घूम रहा है। देखिए दोस्तों, शायद अपनी भी चलने वाली है। मंदिर के बिल्कुल पीछे जो है एक ऐसा कुआं है कि परशुराम जी ने कुछ बाण वगैरह मारा था, ऐसे कहानी है। ये कुआं है वो, देखिए। तो यहाँ पे जो है हमने माता रेणुका देवी और परशुराम भगवान के मंदिर पे हम गए थे, वहाँ पे हमने दर्शन ले लिया। अभी जो है हम मातृ तीर्थ को आए, जो माहौर का जो गढ़ है उसके बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मातृ तीर्थ है। तो चलिए हम चलते हैं उस तरफ।
भगवान परशुराम जी ने इस मातृ तीर्थ की निर्मित की है, ऐसा रेणुका महात्म्य, गुरु चरित्र इन ग्रंथों में उल्लेख। और इस मातृ तीर्थ से गढ़ के ऊपर जाने के लिए 1000 जो है यहाँ पे स्टेप, जिससे हम माहौरगढ़ को जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन फिलहाल वो रास्ता बंद है। अभी जो है डायरेक्ट रोड ही यहाँ से बिल्कुल गढ़ के ऊपर जाता है। स्टेप से जाना जो है फिलहाल बंद हो चुका है। उस तरफ से लोग ज्यादा जाते नहीं है। अब इस मातृ तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप धोए जाते हैं, ऐसी एक मनोकामना है भक्तों की। जब भी लोग माहौरगढ़ को परिभ्रमण करते हैं, परिभ्रमण खत्म होने के बाद इस मातृ तीर्थ में स्नान जरूर करते हैं। तो यहाँ पे हमने मातृ तीर्थ को देख लिया है। अब हम निकलते हैं अनुसुईया माता के मंदिर की तरफ। हम आ गए हैं इधर अनुसुईया माता के मंदिर पे। तो यहाँ से जो है मंदिर स्टार्ट होता है। तो ये सामने जो है मंदिर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये ओम का भव्य ऐसा स्टैचू दिखाई देता है। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार अनुसुईया माता की एक कथा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अनुसुईया माता प्रजापति कर्दम की एक 9 कन्याओं में से एक कन्या थी और अत्रि मुनि की पत्नी भी थी। उनकी पति भक्ति इतनी तेज थी, यानी कि सतीत्व इतना तेज था कि देवलोकों में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। इसलिए हम अनुसुईया माता को सती अनुसुईया माता भी कहते हैं। और रामायण में ऐसा बताया गया है, अनुसुईया माता ने राम, सीता, लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था और उन्होंने माता सीता को अखंड सौंदर्यवान रहने के लिए एक औषधि भी दी, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख दिखाई देता है। और ये जो अनुसुईया माता का मंदिर है, ऐसा ही एक अनुसुईया माता का मंदिर चित्रकूट में, और उस मंदिर को तपोस्थली कहते हैं। यानी कि रामायण में जो उल्लेख किया गया था, शायद उस मंदिर का उल्लेख रामायण में किया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है यहाँ से इस गेट से मंदिर शुरू होता है। एक बार क्या होता है कि देवलोक में से नारद मुनि विचरण करते हुए जा रहे थे। वहाँ वो देवियों को देखते हैं, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती को देखते। उनमें चर्चा होती है कि हमसे ज्यादा कोई सतीत्व नहीं है। गर्व से एक दूसरे से चर्चा करते हुए दिखाई देती है नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी उनके पास जाते। तो नारद मुनि वहाँ कहते हैं कि अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया ही एक असाधारण पतिव्रता स्त्री है, कि तीनों लोकों में अनुसुईया माता समान सती और पवित्र ऐसी कोई स्त्री नहीं। तो तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या पैदा होती है अनुसुईया देवी के प्रति। तो तीनों देवियां अनुसुईया माता की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सती अनुसुईया माता का सतीत्व परीक्षा लेने हेतु आने का निर्णय लिया। जब अत्रि मुनि बाहर गए थे आश्रम से, उस वक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जी यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे, भिक्षा मांगने लगे। और उस वक्त और वहाँ अतिथि सत्कार की परंपरा चलती थी। सती अनुसुईया ने उचित रूप में स्वागत किया। यहाँ अनुसुईया माता के मंदिर में बंदर जो है बहुत ज्यादा है, और ये बंदर जो है बिल्कुल डरते नहीं है इंसानों से। देखिए ये बंदर। तो चलिए अनुसुईया माता की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, पर यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। तो वहाँ अनुसुईया माता सोच में पड़ गई। तो उनका पतिव्रत जो है खंडित होने की शंका उन्हें होने लगी। उन्होंने मन ही मन में अत्रि मुनि को स्मरण किया, और अत्रि मुनि ने अपनी योग शक्ति से जाना कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। तो ऐसा उन्होंने जाना। तो फिर मुस्कुराते हुए अनुसुईया माता बोली, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे हम ऊपर आ गए। यहाँ पर अनुसुईया माता के मंदिर के अंदर जाएंगे हम। तो अनुसुईया माता ने जल छिड़काया और उन तीनों भगवानों को शिशु के रूप में किया। शिशु के रूप में करके उन्हें निवस्त्र होकर उन खाद्य परोसा, और अनुसुईया माता के हृदय में मातृत्व उमड़ आया और शिशुओं को स्तनपान करवाया, भात खिलाया और गोद में सुलाया, और तीनों भगवान गहरी नींद में सो गए। फिर अनुसुईया माता ने कहा, तीनों लोक पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। तो ऐसी एक कहानी थी। और उसके बाद जो है तीनों देवियों का अहंकार टूट गया और उन्होंने भी मान लिया सबसे बड़ी सतीव्रता जो है वो अनुसुईया माता है। तो इस प्रकार की एक कहानी है। यहाँ सामने देखिए अनुसुईया माता की एक बहुत ही बेहतरीन और प्राचीन मूर्ति हमें दिखाई देती है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बाहर का व्यू देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त केयर ले रहे हैं ये बच्चे। देखिए उनके बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए ये अनुसुईया माता के मंदिर के पीछे का व्यू है। यहाँ से देखिए अत्रेय भगवान जी की भव्य मूर्ति हमें यहाँ से एकदम नज़दीक से दिखाई देती है। बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति है। ये अत्रि मुनि ऋषि की जो है मूर्ति है।
यहाँ पे हमने अनुसया माता का मंदिर देख लिया है। अभी निकलते हैं दत्त शिखर की तरफ। माहौर के दत्त शिखर पे जाने वाले ये बहुत ही धार्मिक स्थान है और पौराणिक भी स्थान है। ऐसा माना जाता है कि ये दत्त शिखर पे जो है दत्तात्रेय भगवान का निद्रा स्थान और जन्म स्थान माना जाता है। तो आज हम इस मंदिर पे जाने वाले और दत्तात्रेय भगवान जी की पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ये जो है ये स्टेप वाला रास्ता, अगर आप जाना चाहते हो तो इस साइड जा सकते हो, और गाड़ी अगर हो आपके पास तो डायरेक्ट जा सकते हो इस रास्ते से। तो हम जो है अभी यहाँ से स्टेप से जाने वाले हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये दर्शन के लिए जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तब हमें यहाँ से जाना पड़ता है, और यहाँ से जो है दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर शुरू होता है। और दत्तात्रेय भगवान जी के जन्म की दास्तां अगर हमें जाननी है तो अनुसया सती परीक्षा की जो कहानी थी वो जाननी पड़ेगी। जब अनुसया माता की सती की परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, तब माता अनुसया देवी ने उन्हें बालक बनवाया, उन्हें गोद में लेकर स्तनपान करवाया और उन्हें सुला दिया। तो उस वक्त जो है परेशान हो जाती है तीनों भगवान जी की पत्नी, हमारे पति वापस क्यों नहीं आ रहे। तो उनके पति वापस क्यों नहीं आ रहे ये देखने के लिए, और ये सामने देखिए ये है जागरूक ध्वनि, बहुत ही जागरूक ध्वनि है, ऐसा माना जाता है दत्तात्रेय भगवान जी का ध्वनि। तो चलिए दत्तात्रेय भगवान जी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे त्रिदेवियाँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उनके पति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी वापस क्यों नहीं आए। तो ये जानने के लिए वो देवियाँ जो है अनुसया माता के आश्रम में चली जाती है। तो वहाँ देखती है तो अनुसया माता ने जो है तीनों भगवानों को शिशु के रूप में करके सुला दिया था। तो ये देख के तीनों देवियाँ बहुत परेशान होती है, उन्हें उनके पति को पहचानने में दिक्कत आती है। तो वो अनुसया माता जी से माफ़ी मांगती है। तो अनुसया माता जी जो है तीनों भगवानों को उनके पूर्व रूप में लाती है। उस समय तीनों देवियाँ प्रसन्न होती है। तब त्रिदेवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो ये जो सामने आप देख रहे हो इस जगह पे, ये पूरी तरह से यहाँ पे महाराज जी जो काम करने वाले उनकी समाधियाँ है। और इस जगह पे कुत्तों के लिए रहने का एक स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये सामने देखिए कुत्ते। तो आप अगर माहौर क्षेत्र में स्थित जो बहुत ही पौराणिक स्थान है उन क्षेत्रों का अभ्यास करने में रुचि रखते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन स्थानों के वीडियो की लिंक दे दी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। अब मंदिर के अंदर से हमने पूरी तरह से व्यू ले लिया है। अब हम मंदिर के बाहर से यानी कि जाने का जो दरवाज़ा है उसका बाहर से व्यू लेंगे। ओम दत्तात्रेय नमः। यहाँ पे हमने दत्त शिखर को देख लिया है। अब निकलते हैं हम रामगढ़ की तरफ। ये देखिए जहाँ पे कोहरा दिखाई दे रहा है ये माहौरगढ़ है। तो चलिए निकलते हैं माहौरगढ़ की तरफ। इस किले को रामगढ़ भी कहा जाता है। इस किले को जो है यादवों ने निर्माण किया। देखिए पूरी तरह से बारिश का मौसम है, एक तालाब है इस जगह पे। देखिए रास्ता किस तरह से है, यहाँ पे जो है इस तरह से व्यू है। किले के ऊपर आने के बाद देखिए इस तरह से व्यू है। देखिए यहाँ पे जो भगवा है लहरा रहा है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सामने देखिए मैं आपको हाथी दरवाज़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाथी दरवाजे का व्यू जो है इस तरह से। यहाँ पे ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है, ये है रानी महल। ये बहुत ही हिस्टोरिकल महल है ऐसा कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया महल है। किले के इस बाजू में यहाँ पे महाकाली देवी का मंदिर है। ये महाकाली देवी की मूर्ति है। इस वीडियो में हम सिर्फ कैलाश टेकड़ी की तरफ नहीं गए। तो अगली बार हम जब भी माहौर को आएंगे तो अगली बार अमावस्या के दिन हम जरूर कैलाश टेकड़ी को शूट करेंगे। तो इंतजार जरूर कीजिए कैलाश टेकड़ी के वीडियो का। तो यहाँ पर ये संपूर्ण माहौर दर्शन का वीडियो एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राम राम।